नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डे पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, और ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे इसमें आपका TT+B का एग्ज़ाम है, और अब तो हरियाणा में भी जो है पीजीटी वाली वैकेंसी निकल चुकी है। इसके अलावा अगर आप अन्य राज्य से हैं और किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे इसमें आपका यूजीसी नेट वाला भी एग्ज़ाम है। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आप यहाँ पर इसके जो 43 जो क्वेश्चन हैं उनको किया था, और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तत्पुरुष समासस्य भेदत्वम किम। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के दो भेद पूछे गए हैं। इनमें से कौन कौन से? वैसे तो 3 हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 पूछे गए हैं। प्रादि, उपपदम, इतरेतर योग है या तद्गुण संविधान है। अब कोट वाला क्वेश्चन है और उसमें 2 आंसर फिर आपको देने होते हैं। तो इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, तो प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, इन दोनों को माना गया है। इसके अलावा जो न्याय तत्पुरुष समास जो है ये भी होता है, जिसमें अभ्रमण नाभ्रमण बनता है। तो यहाँ पर 2 भेद हैं, और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जब समास में पूर्व पद उपसर्ग हो तो वह प्रादि तत्पुरुष समास कहलाएगा, जिसमें शुरू में उपसर्ग हो। प्राचार्य हैं, प्रगताचार्य हैं, तो ये वाले जो हैं, और प्रिय अध्ययन है, ये जो है प्रिय अध्ययन है, तो ये भी जो है यहाँ पर तत्पुरुष जो समास है, प्रादि तत्पुरुष समास, इसका भेद है। और उपपद वाली अगर हम बात करें तो जब तत्पुरुष समास में उत्तर पद कोई क्रिया होती है तो वह उपपद तत्पुरुष समास होगा। जैसे आपने कुंभकार पढ़ा होगा, कुंभकार है, कुंभम करोति थी, कुंभकार है, तो कुंभकार है। धंध है, मर्मज्ञ है, धर्मज्ञ है, तो ये सभी जो है यहाँ पर उपपद जो तत्पुरुष समास इसके उदाहरण हैं। तो 2 भेद यहाँ पर पूछे गए थे, तो प्रादि और उपपद, और इसके एक न्याय तत्पुरुष समास ये भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पूछा गया था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर क्या है, इसमें आपने मिलान करना है सूची 1 को 2 के साथ, और मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर सही बनेगा। तो जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाणम, तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका है विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति ही। विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति, तो ये वाला जो है इसका हो जाएगा। 1 का 3 में देख सकते हैं आप, यहाँ पर सिर्फ यही है, तो यही से आंसर हो जाएगा। अनुमान, अनुमान क्या है? ये माना गया है सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति ही। चितम क्या है? प्रख्या प्रवृत्ति ही स्थिति शीलम, तो ये माना गया है चित्त को। निद्रा क्या है? विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति, सॉरी, ये जो है यहाँ पर निद्रा अभाव प्रत्यावलन वृत्ति, क्योंकि एक ही रह गया है, और ये निद्रा का है अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति ही। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण का कौन सा है? विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति ही। अनुमान का कौन सा है? सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति ही। चित्त का कौन सा है? प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम। और निद्रा का फिर जो एक बच गया यहाँ पर, एक वाला अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति ही। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आधुनिक युगे ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम कः पठितुम समर्थ अभवत्। तो ब्राह्मी लिपि चाहिए पढ़ने समर्थ हुए थे सबसे पहले। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को अगर पहले आपने कोई अन्य एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर ये जेम्स प्रिंसप महोदय, विल्सन, चार्ल्स मैन महोदय या फिर वीबी लाल महोदय है। तो ब्राह्मी लिपि जो सबसे पहले पढ़ने में जो समर्थ हुए थे, इनका नाम था जेम्स प्रिंसप, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है।
तो आधुनिक युग में जो ब्राह्मी लिपि जो है इसको पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ये समर्थ हुए थे। और प्राचीन भारतीय लिपि ब्राह्मी एम खरोष्टी के सर्वप्रथम वाचन का जो श्रेय है यह भी जेम्स प्रिंसप को ही प्राप्त है, जिन्होंने सर अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोग से मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़कर इस कार्य को प्रतिपादित किया था। तो ये सारे जेम्स प्रिंसप महोदय के ही किए हुए हैं। इसके बाद है रिटोरिक इति ग्रंथस्य कर्ता का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिटोरिक जो ग्रंथ के जो यहाँ पर रचयिता है इनमें कौन है, और अभी हाल ही में भी शायद ये आया हुआ था, ये शायद यूजीसी नेट में भी आया हुआ था, और इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का उसमें भी आया हुआ था, तो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। रिटोरिक ग्रंथस्य कर्ता, और जो ऑप्शन बी में दिए गए यहाँ पर कौन है, अरस्तु। अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक विद्वान थे, और इनका मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से बनी है, मिट्टी, जल, वायु और अग्नि से। इनकी रचनाओं की बात करें तो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ऑन मेमोरी ऑफ स्लीप, ऑन ड्रीम्स, रिटोरिक, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। इसके बाद है शोधांश निधि मथनादि इत्यत्र रेखांकित पदे केन सूत्रेण द्वितीय विभक्ति भवति। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। अब द्वितीय करने वाला कौन सा है इसमें, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, कर्मणि द्वितीय। तो सुधांश निधि मथनादि, और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे सुधांश निधि मथनादि, तो यहाँ पर क्या है, अमृत के लिए समुद्र को मत है, और संप्रदान वैसे तो यहाँ पर संप्रदान है, लेकिन संप्रदान जो है इसकी अवेक्षा होने के कारण जो ये सूत्र है अकथितम च है, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं, दोहु, यास, पक्ष, दंड, चीब्रू, सासी, मथ, तो इस प्रकार की जो ये 16 धातुएं हैं। तो ये क्या करेगा, क्रम संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होगी। सिर निधि ये यहाँ पर जो प्रधान कर्म है, जिस मुख्य कह देते हैं जिसे, ये है प्रधान कर्म, और जो सुधाम है ये है गौण कर्म, गौण, तो ये मुख्य और ये गौण कर्म है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा संख्या मत अनुमतम कथन द्वयम चिनुत। तो क्वेश्चन है संख्या मत अनुमतम कथन द्वयम चिनुत। प्रकृति आत्मना आत्मानं बध्नाति, प्रकृति आत्मना आत्मानं न बध्नाति, प्रकृति पुरुषम बध्नाति, प्रकृति आत्मानं प्रकाशम विनिर्मिते। कोट वाला क्वेश्चन है, और सी आंसर कौन सा है, तो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ए और डी। इसको यहाँ पर माना गया है, प्रकृति आत्मना आत्मानं बध्नाति और प्रकृति आत्मानं प्रकाश्यम विनिर्वर्तते। तो ये जो संख्या जो है इनके अनुसार प्रकृति स्वयं को अपने 7 रूप, धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, इनके द्वारा अपने को बांधती है। जिस प्रकार संसार में स्वेच्छा पूर्ति के लिए लोग कार्य में प्रवृत्ति होते हैं, जिस प्रकार संसार में स्वेच्छा पूर्ति के लोग अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं, लगे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिए प्रवृत्त होती है। नृत्यांगना नाट्यशाला में स्थित दर्शकों को नृत्य दिखाकर नृत्य से निवृत्त हो जाती है। गुणवती एवं उपकारणी प्रकृति निर्गुण होते हुए पुरुष के भोग एवं अपवर रूप प्रयोजन को अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा बिना किसी स्वार्थ भाव से संपादित करती है। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन बी जो है इसको माना गया था, प्रकृति आत्मना आत्मनम बध्नाति और प्रकृति आत्मनम प्रकाश्य निवर्तते। तो ये वाला जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन आ जाता है अलंकार संप्रदाय से आचार्य स्तः। स्तः आया मतलब 2 की बात है, कोट वाला क्वेश्चन है। अब अलंकार संप्रदाय के लिए जान जाते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसमें एक को माना गया है, तो बामह, दंडी और उद्भट और रुयक, तो इनको माना गया है।
अलंकार संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य भामा, समय माना गया इनका 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध, और दंडी का है 7वीं शताब्दी, और ये उवट जो है उद्भट इनका माना गया है 8वीं शताब्दी, और रुइयक इनका है 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो भामा का अनुकरण दंडी ने किया, भामा तथा दंडी का उद्भट ने। तो इस प्रकार से सभी आचार्य जो है अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, भामा, दंडी, उद्भट, रुइयक, क्योंकि इनका क्या है आपस में कर्म जा बना हुआ है। तो इनका ये 6ठी शताब्दी में है, ये 7वीं में है, ये 8वीं में, 9वीं में, एक दूसरे का क्या है ये अनुकरण जो कर रहे हैं। तो इसी कारण से इनको अलंकार संप्रदाय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने का। प्रकृति भाव स्वर्ण दीर्घ हैं, पूर्व रूप एकादेश हैं, पर रूप एकादेश हैं। तो इनके यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं और यही इनका आपने मिलान करना है। तो जैसे यहाँ पर प्रकृति भाव है, प्रकृति भाव किस में हुआ है? तो जैसे ये अहो ईसा है, यहाँ पर अहो ईसा है, तो इसमें हुआ है। आप ए का 3 देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ डी वाला है, तो ये सेंसर हो जाएगा। स्वर्ण किस में हुआ है? स्वर्ण हुआ है यदि इयम में, और पूर्व रूप एकादेश है, ये हुआ है अग्ने प्लस में अत्तर में। पर रूप एकादेश है, ये पूर्व रूप है, ये पर रूप है। तो जैसे प्रेजते उपोस्ति 2 ही है, इसके दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पर रूप के उदाहरण हैं। डी का 2 में देख सकते हैं, डी का 2 यही है। तो इसका मतलब यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो सभी सभी उदाहरण महत्वपूर्ण जो यहाँ पर उदाहरण हैं। अब प्रकृति भाव है, क्या होता है प्रकृति भाव? संस्कृत व्याकरण में जब किसी संधि पद के अंतर्गत संधि योग्य दशा की प्राप्ति होने पर संधि करने का निषेध करना प्रकृति भाव कहलाता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है अहो ईसा, अहो प्लस में ईसा, अहो ईसा। और स्वर्ण दीर्घ अक जो प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार, इसके लिए आपको प्रत्याहार पता होना चाहिए। अयुण रिक वाले जो है उसका क्या देते हैं अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार के बाद इसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यदि प्लस में इयम, यदि यम, दीर्घ हो जाएंगे यदि यम, ये वाला बनेगा इसका। और इसी प्रकार से यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश है, यदि पदांत एंग और ए और औ के बाद अथ अर्थात हर्ष अ हो तो पूर्व एवं पर्व के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। कहने का मतलब है ये जो हर्षव आ जो होता है, ये वाला एस कह देते हैं जिसको हर्षव आ, तो ये आता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है अग्नि प्लस में अत्तर, अग्नि अत्तर, अग्नि अत्तर, ये वाला इसका उदाहरण बनेगा। और पर रूप एकादेश हैं, तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदि ए और ओ से प्रारंभ होने वाले धातु के रहने पर अवर्ण और एंग के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर है अ और ओ, तो पोस्ते जाए बन जाएगा। इसी प्रकार से प्र प्लस में स्थे, प्रेस्ते प्लस में औस्ते, उपोस्ते। तो ये 2 उदाहरण हैं यहाँ पर इसके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, यदि विषक्तवेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तत्त्वम् अनेन वाक्येन कस्य लक्षणं प्रस्तूयते? उपमिति व्यापारस्य वैशिष्ट्य वागहि ज्ञानस्य हेतुभासमानस्य या विरुद्ध अर्थापत्ति है। तो किसका उदाहरण है यहाँ पर ये? अब इनमें जो यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन बी में आया है हेतुभासमानस्य, असद है। अब हेतुभास क्या है? असद जो हेतु है उसको हम हेतुभास कहते हैं, अर्थात जो हेतु नहीं होता किंतु हेतु के समान भाषित होता है, जिसके ज्ञान से अनुमिति के कारण अथवा साक्षात अनुमिति ही प्रतिबंध हो जाती है।
तो वह हेतुभास कहलाता है। अब हेतुभास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेतु का आभास होना ही हेतुभास है। कितने होते हैं हेतुभास? तो ये 5 होते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो असिद्ध विरुद्ध अनेकांति प्रकरणसम कालत्योपदिष्ट, असिद्ध विरुद्ध अनेकांति प्रकरणसम कालत्योपदिष्ट, ये 5 होते हैं। फिर जो सबसे पहले नंबर का जो है असिद्ध, असिद्ध, इसके आगे 3 जो है भेद हो जाते हैं, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्यतव असिद्ध। तो टोटल हेतुभास 5 हैं, असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरणसम कालत्योपदिष्ट। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर का असिद्ध, इसके 3 भेद हो जाते हैं, आश्रय सिद्ध, स्वरूप और व्याप्यतव असिद्ध। नेक्स्ट है शिक्षा ग्रंथस्य प्रतिपादेषु बलम नाम की स्थानम प्रयत्न स्वर या व्यंजनम। तो शिक्षा ग्रंथस्य प्रतिपादेषु बलम नाम किम, और कोट वाला क्वेश्चन है तो 2 आंसर आपने देने होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ए और बी, इनको यहाँ पर माना गया है जिसमें स्थानम और प्रयत्न है, ये आ जाएंगे। अब शिक्षा जो है, शिक्षा क्या है? वेद के जो 6 अंग होते हैं, कितने अंग हैं वेद के? 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, न्युक्, ज्योतिष, छंद। तो शिक्षा की उत्पत्ति जावेद पुरुष के घ्राण नाग से मानी गई है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, जिस वेदांग में स्वर और वर्ण आदि के उच्चारण की रीति का उपदेश हो तो वह शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा ग्रंथ जो होता है, जैसे यहाँ पर आया था ये शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथ में 6 जो अंग हैं इनका विवेचन किया गया है, 6 अंगों का। ये वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, न्युक्, ज्योतिष, छंद। और शिक्षा ग्रंथ जो है इसके भी 6 ही होते हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा वर्ण, वर्ण, स्वर और मात्रा, मात्रा, बल, बल के बाद क्या आएगा? साम, साम के बाद क्या आएगा? संतान, संतान। तो ये 6 जो यहाँ पर माने गए हैं। अब वर्ण जो यहाँ पर आए हैं क्या है? जो अ, ई, उ, क, ख आदि वर्णों का उच्चारण, ये है वर्ण, अक्षर कह देते हैं जिनको। स्वर क्या है? जो वेद पाठ में प्रयुक्त उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनका उच्चारण। मात्रा क्या है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इन मात्रा का उच्चारण। बल क्या है? स्थान प्रयत्न के अनुसार वर्णों का उच्चारण होना, बल। साम क्या है? दोष रहित और माधुर्य आदि गुणों से युक्त, दोष रहित, माधुर्य आदि गुणों से युक्त। संतान क्या है? संहिता, अर्थात संधि के नियमों के साथ उच्चारण। संहिता, इसका भी मतलब क्या है? संधि होता है, संहिता को संधि कह देते हैं। तो संधि के नियमों का उच्चारण, संधि के नियमों के साथ उच्चारण। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, पक्षताय लक्षणम अस्ति। अब जो यहाँ पर पक्षता जो है इसका लक्षण है, पक्षता का लक्षण कौन सा है? सीधा ये ये है यहाँ पर, तो नाम यहाँ पर नाम भी ऐसी है। तो ये है सिसाध, सिसाध ये साव तो भाव है पक्षता। तो सही आंसर कौन सा है इसमें पक्षता का? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन सी वाला जो है इसको माना गया था। तो यहाँ पर सिसाध ये सा विरही विशिष्ट सिद्ध्या भाव है पक्षता, तो इसको जो यहाँ पर माना गया था। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, स अयम आत्मा चतुष्पाद इति कस्य उपनिषदि वर्तते। मुंडक, मांडुक्य, केन या कठ उपनिषदि। स अयम आत्मा चतुष्पाद है। और ये जो पंक्ति जो है ये ली गई है मांडुक्य उपनिषद से। मुंडक, मांडुक्य जो है ये आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेंगे, उसके उपनिषद है। और यह आत्मा चतुष्पाद, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है,
जिसके चतुष्पाद मतलब 4 पाद होते हैं। और यह वर्णन मांडुक्य उपनिषद में आपको मिलेगा। अथर्ववेद में से दिया गया है, जिसमें केवल 12 गद्यात्मक मंत्र हैं और ओमकार की महत्ता का इसमें वर्णन है। तीनों काल और त्रिकाल अतीत सब कुछ ओम ही है। इस प्रकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अर्थात शिव अद्वैत को इस उपनिषद में समझाया गया है। और इस उपनिषद पर गौड़पाद ने 4 खंडों में विभक्त मांडुक्यकारिका नामक ग्रंथ लिखा है। तो किसने? गौड़पाद। तो ये जो विद्वान जो हुए हैं गौड़पाद, इन्होंने 4 खंडों में मांडुक्यकारिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 215 पद्य हैं और वह अद्वैत वेदांत का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है। तो इतना आप याद रखिएगा, ये पंक्ति जो है मांडुक्य उपनिषद में से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्स मुलर महोदय ऋग्वेदस्य का संहिता संपादिता, साकर संहिता, बास्कल शाखायन या मांडुकायन संहिता। तो मैक्स मुलर महोदय ऋग्वेदस्य संहिता, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन ए वाला रहेगा। तो कौन सी है यहाँ पर? साकल संहिता। महाभाष्य में इस वेद की 21 शाखाओं को उल्लेख हुआ है, किंतु जो चरण व्यूह है इनके अनुसार 5 जो शाखाएं मुख्य बताई गई हैं: साकल, बास्कल, आशुलायन, शाखायन, मांडुकायन। संप्रति साकल शाखा की ही संहिता इस समय उपलब्ध है। आशुलायन शाखा के श्रोत्र सूत्र और गृह सूत्र ही मिलते हैं। शाखायन शाखा के ब्राह्मण और अरण्यक प्राप्त होते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेदस्य उपनिषदौ स्तः। तो कोट वाला क्वेश्चन है, 2 उत्तर आपने यहाँ पर देने होंगे। तैत्तिरीय उपनिषदि, ऐत्रेय, बृहदारण्यक या कौशिक की उपनिषदि। ऋग्वेद में उपनिषद है कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भी शायद ये यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जब क्वेश्चन आया हुआ था, तो क्वेश्चन तो वही होते हैं, उनको ज़्यादा दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है बी और सी, तो इसमें ऐत्रेय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये 2 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। उपनिषद क्या है? जो उप, नी और सदरली धातु से जो बना है, गुरु के पास बैठकर जिसमें विद्या ग्रहण की जाती है, तो उपनिषद जो इनका संबंध वेदों से है। उपनिषदों की संख्या 14 मानी गई है, और वैसे तो 108 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय अरण्यक के द्वितीय अरण्यक अर्थात खंड के अंतर्गत 4 से 6 अध्याय पर्यंत अंश के रूप में है। इसलिए इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं। ऋषि महिदास ऐत्रेय के नाम पर यह नाम दिया गया है, और प्रथम अध्याय 3 खंडों में और शेष दोनों एक एक खंड में बटे हुए हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 जो है इसमें खंड हैं, और इसमें विश्व की उत्पत्ति का जो विवेचन किया गया है, और तृतीय अध्याय में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, और अंत में प्रज्ञान ब्रह्मा कहा गया है। और जो ये कौशिकी उपनिषद है इसमें 4 हैं। कौशिकी में कितने हैं? इसमें 4 हैं। 4, 7, 15, 9 और 20 खंडों में बटा हुआ है। संपूर्ण जो उपनिषद है ये गद्यात्मक है। प्रथम अध्याय में देवयान और पितृयान का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में आत्मा के प्रतीक प्राण का विवेचन है, और तृतीय अध्याय में प्रतर्दन इंद्र से ब्रह्म विद्या सीखते हैं। प्रतर्दन कौन? ये वाले प्रतर्दन, ये जो है इंद्र से विद्या सीखते हैं, और यहाँ भी प्राण सिद्धांत का निरूपण किया गया है। चतुर्थ जो अध्याय इसमें अजातशत्रु और वाल्मीकि के आख्यान के प्रसंग में ब्रह्मा का विवेचन है। तो इस प्रकार से है, और ऑप्शन बी और डी जो आप ये याद रखिएगा, बी और डी। तो ये ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, तो इनको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है,
तर्कस्य स्वरूपम् अस्ति। तो व्यापक आरोपेण व्यापारोप है, समव्याप्तारोपेण विसमव्याप्यतारोप है, विशेषण आरोपेण विशेषारोप है, या व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप है। अब यहाँ पर जो है इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन डी को माना गया है, व्याप्यारोपेण व्यापक आरोप है। व्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप को हम तर्क कहते हैं। क्या है? व्याप्य के आरोप से व्यापक आरोप को हम क्या कहेंगे? तर्क कहेंगे। जैसे अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। तो यहाँ अग्नि अभाव व्याप्य और धूम अभाव, अग्नि अभाव मतलब अगर आग नहीं है तो ये व्याप्य, और धुआं भी नहीं है तो ये व्यापक है। तो इसलिए व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप होने के कारण यह तर्क है। तर्क भाषा जो उसमें से लिया गया है, जो केशव मिश्र रचित है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनका मिलान करना सूची 1 को 2 के साथ। चित्त भूमि अस्तेम यम राग है, तो मतलब इनका मिलान करना है। अब मिलान करने में अगर हम देखें तो चित्त भूमि क्या है? क्या होती है चित्त भूमि? चित्त भूमि माना गया है एकाग्र होना, एकाग्रम। यम क्या है? यम है अस्तेयम। नियम क्या है? तप नियम है। क्लेश क्या है? यह राग है, राग है। अब योग के जो 8 जो नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, दाना दान, समाधि, इसी प्रकार से यहाँ पर ये यम है। यम क्या है? यह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम है। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम है। कितने हैं? 5 यम है। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, तो क्या है? ये 5 नियम है। तो इतना आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं मिलान, ऑप्शन बी वाला ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद अधिक क्रमेण ब्रह्मणानामानि लिखत। तो ऋग्वेद आदि के क्रम में ब्रह्मणादि के जो क्रम है वो आपने बताने हैं। जैसे कौशिक की ब्रह्मणम, संविधान, गोपथ या तैत्तिरीय ब्रह्मण, तो इनका जो क्रम जो आपने बताना है। और इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो सबसे पहले जो यहाँ पर कौशिक की जो ब्रह्मण ही आ जाएगा, और कौशिक की जो इसके बाद फिर संविधान आ जाएगा, संविधान के बाद तैत्तिरीय, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो कौशिक की के बाद जो है यहाँ पर ये वाला, तो तैत्तिरीय के बाद है संविधान और फिर गोपथ ब्रह्मण। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये इसका माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, 60 प्लस में संत है, 60 संत हैं, इतर का आगम है भवती, गुट, दुट, तुट या तुक। तो 60 संत हैं, तो इसमें किसका आगम हुआ है? एक होता है आदेश, एक होता है आगम। तो आदेश होता है जो किसी जो वर्ण है उसके स्थान पर होगा, मतलब उसका लोप होकर दूसरा आ जाएगा। और आगम होता है ये भी रहेंगे और एक नया आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें गुट का आगम हुआ था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, घसी गुट एक सूत्र है जो यहाँ पर लगा है, ये वाला घसी गुट, ये वाला। तो ये क्या करेगा? ये जो ड है इसके बाद सा हो तो बीच में विकल्प से गुट का आगम हो जाएगा। तो उसके बाद बनता है, नेक्स्ट आ जाता है, अधोलिखितम कथन द्वयम आश्रित्य समुचितम उत्तरम चुनोतु।
तो जैसे कथन एक में दिया गया है कि उत्पत्ति विधौ कर्मणः कर्णत्वेन अन्वय है। इसका जो दूसरा कथन है उत्पत्ति विधौ कर्मणः साध्यत्वेन अन्वय है। यहाँ पर कर्णत्वेन, ये साध्यत्वेन। अब कौन से वाला जो इसमें सही है? अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी को माना गया था, एक यहाँ पर सही है, लेकिन जो 2 है उसको यहाँ पर गलत माना गया है। उत्पत्ति विधि क्या है? उत्पत्ति विधि किसी कार्य की प्रकृति का वर्णन करती है। जैसे अग्निहोत्र जो होती, तो उसे अग्निहोत्र होम के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। तो यहाँ कार्य अग्निहोत्र अभीष्ट वस्तु के साधन के रूप में निषेध आज्ञा से संबंधित है, जिसका मतलब है कि अग्निहोत्र होम करने से व्यक्ति को अपनी इच्छा वस्तु प्राप्त करनी चाहिए। तो एक सही है यहाँ पर ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, पाणिनि यंग प्रत्यय विदधाति कौटिल्यार्थे भागवहार्याम अर्थे इच्छायाम या वेदनायाम अर्थे। तो पाणिनि यंग प्रत्यय विदधाति, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी में कोट वाला क्वेश्चन है, ए और बी यहाँ पर माने गए हैं कौटिल्यार्थ में और भावगर्ह्याम अर्थ में। भावगर्ह्याम अर्थ है, ये दोनों यहाँ पर माने गए हैं। इसके बाद है शिव छाया। ये दोनों मूल शब्द और संधि दोनों आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, या अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे शिव छाया, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शिव छाया, या इसका शिव छाया दे दिया जाएगा, मूल शब्द कौन सा है? शिव छाया। तो यहाँ पर सूत्र पूछे गए हैं, तो कौन कौन से सूत्र यहाँ पर इसमें लगे हैं। अब यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन कौन से, और यहाँ पर क्रम जाओ बताना है आपने, क्रम अनुसार। ये नहीं है कि ये लग गए, अब क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले 6 जो सूत्र तुक जो करेगा ये वाला लगेगा इसमें। इसके बाद फिर जो जलाम जसवंते जो सूत्र जसत्तव करेगा, ये जसत्तव करने के बाद स्तोष्णाष्ट जो सूत्र है सुत्तव करेगा, और खरी चाय से चतरव होगा। तो ऐसे जाइए बनेंगे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, औचित्य भेदोस्त है। अब औचित्य के यहाँ पर भेद है, तो उसका है मतलब कोट वाला क्वेश्चन है, 2 आपने बताने होंगे। तो औचित्य के भेद हैं यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, जिसमें ए और बी ये आ जाएंगे। अभिप्राय है स्वभावम च, काल है देशः च, ये 2 हैं। ये जो आचार्य जो क्षेमेंद्र है, इनको औचित्य विचार चर्चा के लिए जाना जाता है। तो क्षेमेंद्र इनको जाना जाता है औचित्य के लिए। तो इन्होंने अपना ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 27 जो भेद हैं इनके बारे में बताया था, किंतु काव्य के प्रत्येक अंग में औचित्य के व्यापक होने के कारण उसके अनेक भेद हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर 27 वेदों की बात हुई है वो देख लेते हैं हम कौन कौन से थे। तो जिसमें पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, गुण, व्रत, तत्व और सत्व, अभिप्राय, विभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वचन, प्रत्यय। तो ये 27 हो जाते हैं। पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, विभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वचन, प्रत्यय। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर 27 भेद बताए गए हैं, औचित्य के 27 भेद। इसके बाद है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म निष्क्रिय है पुरुष है तिष्ठति बाण है इत्यादिकम उदाहरणम अस्ति। अब ये उदाहरण है और स्मृति वृत्ति है, प्रमाण, विकल्प या विपर्य वृत्ति है। जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है किसका है? विकल्प वृत्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन से।
आचार्य देवमस्ति। तो बौद्ध दर्शन के जो दो आचार्य हैं, उमास्वाति ही उदयन है असंज्ञ या धर्मकृति ही। तो बौद्ध दर्शन के दो आचार्य हैं, कौन कौन से हैं? अब जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, जिसमें उदयन आ जाते हैं, बी वाला क्वेश्चन है सॉरी, तो जिसमें दो जा यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि कोर्ट का क्वेश्चन है। तो सी असंग है और डी धर्मकृति ही। तो ये जा यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है वार्नर नियम। मूल भारोपीय भाषाया क त प इत्येते ध्वनिः जर्मनिक भाषासु ह थ प कस्यां स्थितं जायन्ते यदा तेभ्यः ध्वनिभ्यः अव्यवहित पूर्व उदात्त स्वर है, अनुदात्त स्वरित या एक श्रुति स्वर है। तो वर्नर नियम जो है इनके अनुसार मूल भारोपीय भाषा में जो का ता प है, इनका जर्मनिक भाषा में हा ता प की स्थिति में होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए जो है इसमें यहाँ पर दिया गया है, यदा तेभ्यः ध्वनिभ्यः अव्यवहित पूर्वम उदात्त स्वर है भवति। तो ये जो वर्नर जो है इन्होंने बताया था कि ग्रीम नियम बल आघात पर आधारित है और मूल भाषा के जैसे ये का ता प है, यदि बल आघात हो तो ग्रीम नियम के अनुसार मूल भारोपीय भाषा का घोष अलप प्राण ध्वनि और जर्मनिक भाषा में अघोष महाप्राण ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सघोष महाप्राण है, अब अलप प्राण महाप्राण। अलप प्राण क्या होता है? जिसको बोलने कम समय लगे, पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और महाप्राण जिसमें ज़्यादा समय लगे, दूसरा चौथा। तो सघोष भी नहीं होते हैं। और सघोष महाप्राण जो है इनका जब हम भारोपीय जर्मनिक भाषा में परिवर्तन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला तीसरा पांचवा जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे दूसरा है यहाँ पर ये ग ध भ, इनका जब परिवर्तन होगा अलप प्राण में तो क्या होगा, ग द ब। इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये गादाबा है, जब इसमें गादाबा आएगा तो इनका क्या होगा, तो ये कातापा में परिवर्तन हो जाएंगे, कातापा में। और जैसे यहाँ पर ये इसमें भी दिया गया है ख ख और ख था प या ह या फिर ह कह सकते हैं आप, हा। तो जब इनका परिवर्तन होगा अलप प्राण में हाँ, तो इनका जो परिवर्तन होगा तो ये कातापा में हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर आपकी समझ में ना आए तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। तो जैसे अलप प्राण होता है या महाप्राण है, महाप्राण में क्या आता है, दूसरा चौथा वर्ण जैसे में आता है। और अलप प्राण में क्या आता है, पहला तीसरा पांचवा। अब जैसे महाप्राण है, महाप्राण में घ ध और भ ये वाले हैं। तो जब हम इनका अलप प्राण में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग द और ब, इसमें जाए परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सघोष अलप प्राण ध्वनि का जब ग द ब दिया गया हो तो इसका जब परिवर्तन करेंगे तो किस में हो जाएगा, का तापा में परिवर्तन हो जाएगा, का तापा में। इसी प्रकार से अघोष अलप प्राण जो है का तापा, ये जो है इनका परिवर्तन हो जाएगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट वर्ड जैसे का ख ख ता का थ पा का फ, या फिर जैसे कि हमने पहले भी जो नियम है उसमें पढ़ा था, ऐसे पहला वर्ण है जैसे का ता पा, इसका नेक्स्ट में हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड का को ख ता को थ पा को पा। इसका फिर नेक्स्ट हो जाता है का ख ग और त थ द प प ब, ऐसे हो जाता है। फिर इसका पहले वाले में परिवर्तन हो जाता है, गा का का में, इसका दा का इसमें, तो ऐसे जाए बदल जाते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है अधोलिखित नाम काव्य लक्षण नाम पूर्व अपर क्रम नियोजित।
तो इनका यहाँ पर जो क्रम है वो आपने बतलाना है। तो क्रम जो है ऑप्शन डी वाला बन जाएगा इसमें। तो शब्दार्थों इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ये शब्दार्थों काव्यम। शब्दार्थों काव्यम के बाद आ जाएगा ये वाला सहृदयाद आह्लादादि शब्दार्थम त्वम एव काव्य लक्षणम। और फिर आ जाएगा जो चर्य मम्मट का लक्षण है, तद आदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवापि। और फिर आ जाएगा ये रमणीयात प्रातिपदिका शब्द है काव्य में। तो इस प्रकार से जो ये आचार्य जो हुए हैं इनके लक्षण है यहाँ पर ये। नेक्स्ट आ जाता है निरुक्त प्रतिपादितान भाव विकारण क्रमे नियोजित। तो इनका भी जो क्रम ही आपने बताना है। क्रम कौन सा है, ऑप्शन सी वाला। तो सबसे पहले जायते अस्ति विपणीमते वर्धिते अक्षयते ऐसे होता है। तो सबसे पहले जायते अस्ति विपणीमते वर्धते और अक्षयते। तो ऐसे क्रम चलते हैं इनका, जायते अस्ति विपणीमते वर्धते अक्षयते। और एक है इसमें दिया गया, अगर होता तो छठे नंबर का था विनश्यति। विनश्यति ये छठे नंबर का है। तो आचार्य जो यास्क का इन्होंने अपने निरुक्त में 6 जो भाव विकार हैं, ये जो भाव विकार की बात हुई ये 6 होते हैं। किनका है, निरुक्त आचार्य यास्क का। यास्क जो इनके द्वारा रचित है निरुक्त। तो जो भाव विकार जो थे ये 6 थे। तो जो यहाँ पर बताए गए हैं, जायते अस्ति विपणीमते वर्धते अक्षयते विनश्यति। जायते जो है ये क्या है, कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो वह जायते। अस्ति जिसकी सत्ता होती है, विपणीमते उसमें परिवर्तन होता है, वर्धते वृद्धि को प्राप्त होती है, अक्षयते क्षीण होना मतलब कमजोर होना, नष्ट होना कह सकते हैं आप, क्षीण होती है। और विनश्यति विनाश को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से भाव विकार 6 यहाँ पर बतलाए गए थे। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।